स्ट्रीट 16 सेक्टर बीडीएचए फेज 5 जहां पिछले 10 से 15 साल से एक पॉन्ड है, क्या वो लैंड क्लियर है, कब डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है, वी विल टॉक अबाउट ऑल दिस वीडियो। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। हमने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की जिसमें हमने डीएचए फेज 5 में मौजूद उन तमाम सेक्टर्स को हाईलाइट किया जिसमें लिटिगेशन एरिया है या डीएचए के पास वहां पे जमीन अवेलेबल नहीं है। तो जो कमेंट्स हमें है वो एक्सक्लूसिवली एक ही स्ट्रीट से रिलेटेड थे एंड दैट वाज स्ट्रीट 16 ऑफ सेक्टर बी डीएचए फेज 5। ठीक है, और भी कुछ स्ट्रीट का जिक्र हुआ जैसे 10, 11, 12, 13 सेक्टर बी की बात हो रही है सिर्फ। और इवन मेरे साथ जो कॉल पे आप लोगों का इंटरेक्शन हुआ उसमें भी जो हाईलाइटेड पॉइंट था, हाईलाइटेड एरिया था, वो ये स्ट्रीट थी, स्ट्रीट 16, और जो मैंने दूसरी स्ट्रीट्स आपको भी गिनवाई है। ठीक है, सो वी डिसाइडेड कि हम एक वीडियो करें जिसमें हम इस पैच को स्पेसिफिकली एड्रेस करें, उन कमेंट्स को भी एड्रेस करें। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव शॉट एन एक्सक्लूसिव फुटेज ऑफ दैट एरिया, ड्रोन फुटेज। हैव अ लुक एट दैट। ड्रोन फुटेज में आपने देख लिया कि वो जो पॉन्ड है स्ट्रीट नंबर 16 की एक साइड पे वो अभी भी उधर ही है। उसके अलावा जो कमर्शियल एरिया सेक्टर बी का, वहां पे भी पॉन्ड है इस वक्त। ठीक है, बैकग्राउंड आपको थोड़ा मैं बताता चलूं कि इस साल के बिल्कुल शुरू में जो डीएच एक्सप्रेस वे पे लिटिगेशन थी जो सेक्टर बी तक आती थी वो क्लियर होती है। और डीएचए एक्सप्रेस वे का जहाँ तक ताल्लुक है, डीएचए मैनेजमेंट उसको विद इन कपल ऑफ वीक्स ब्लैक टॉप कर देती है। लेफ्ट साइड वाली लेन राइट साइड वाली को भी कर देती है क्योंकि वहां पे भी कुछ लिटिगेशन की हुई थी, लेकिन स्टिल वहां पे अभी एक थोड़ा सा लिटिगेशन का पैच मौजूद है, विच मीन्स कि डीएच एक्सप्रेस वे एक लेन जो है वो इस्लामाबाद हाईवे के साथ बिल्कुल थ्रू है, क्लियर है। दूसरी लेन पे थोड़ा सा जो है वो लिटिगेशन का पैच है। सो ये वाला लैंड भी क्लियर होता है लेकिन डेवलपमेंट नहीं होती। लास्ट 1 और 2 मंथ्स बैक आई नोटिस कि उस एरिया में डेवलपमेंट वर्क जो है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, आपने ड्रोन फुटेज में भी देखा होगा कि आप एक्सप्रेस वे से जब जो एंगल हमने आपको दिखाया टूवर्ड्स जौहर बुलेवार्ड जो स्ट्रीट 16 के ऊपर से शॉट गुजरता है, उसमें आपने देखा होगा कि एक्सप्रेस वे की तरफ जो कमर्शियल्स हैं उनकी सर्विस रोड जो है वो इस वक्त आपको आइडिया हो गया होगा कि रिसेंटली ब्लैक टॉप हुई हुई है, रिसेंटली रेडी हुई हुई है। उसके अलावा जो सेक्टर बी की तरफ स्ट्रीट 16 के पॉन्ड की तरफ आप नोटिस करें तो वहाँ भी आपको फील्ड एरिया नजर आएगा। और एक प्रॉब्ली अगर आपने नोटिस किया हो तो वहाँ पे एक मशीन खड़ी है, जो खड़ी हुई है, कल भी खड़ी हुई थी, आज भी खड़ी हुई है। दिस वीडियो इज बीइंग शॉट ऑन फ्राइडे, थर्सडे को भी हमने देखा कि वो मशीन खड़ी हुई थी, आज भी खड़ी हुई थी। ठीक है, काम नहीं हो रहा था, बट पिछले 2-3 हफ्ते पहले मैंने वहाँ पे रोलर्स वगैरह को मूव करते हुए देखा कि काम हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे काम नहीं हो रहा। व्हेन वी आस्क्ड अराउंड कि यहाँ पे काम जो है वो कब शुरू होता है, किस वक्त आके काम यहाँ पे होता है, तो जो गार्ड से जिनसे बेसिकली मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि अब यहाँ पे काम रुक गया हुआ है, पहले हो रहा था अब काम रुक गया हुआ है। ठीक है, सो अगेन इट्स अ मैटर ऑफ प्रायोरिटीज। वैसे इशू तो कोई इतना बड़ा नहीं है बिकॉज लैंड इज क्लियर, लैंड क्लियर हुआ है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी कि डीएचए कब इस छोटे से हिस्से को क्लियर करके प्रॉपर इसको फिल अप करके इसको हैंड ओवर कर देगा कि आप यहाँ पे पोजेशन अप्लाई कर सकते हैं और अपना घर भी बना सकते हैं। सो एक कमेंट का मैंने आपको आंसर कर दिया कि स्ट्रीट 16 क्लियर है या नहीं, चूंकि ये कमेंट आया हुआ था स्ट्रीट 16 क्लियर है जी। ठीक है, डेवलपमेंट वर्क कब स्टार्ट होगा, स्टार्ट हुआ है कि नहीं, वो भी मैंने आंसर कर दिया कि फ्रॉम एक्सप्रेस वे अगर आप देखें, जो आपने एंगल भी देखा ड्रोन शॉट का,
तो काम जो है वो शुरू हो चुका हुआ है। नाउ जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक है कि जी डेडलाइन क्या है, तो मैं आपको ये बता दूं कि नॉट जस्ट फॉर दिस पैच बट दिस इज ट्रू फॉर एवरी एरिया ऑफ डीएचए। इनफैक्ट किसी भी सोसाइटी की रावलपिंडी इस्लामाबाद में बात कर लें कि आपको डेडलाइन नहीं पता होती, ना ही कोई आपको बताएगा, ना ही डेवलपर आपको बताएगा, बिकॉज नोबडी नोज। ठीक है, अभी आप देखें मैंने आपको वो जो गार्ड की स्टोरी नरेट की, चूंकि स्ट्रीट 21 में एक चेक पोस्ट है जिसको अभी हम यूज़ करते हैं एक्सप्रेस वे कनेक्ट करने में। उन्होंने ये बताया कि पहले यहाँ काम हो रहा था, मैंने खुद भी देखा, लेकिन अब नहीं हो रहा। तो जाहिर सी बात है कि जो काम कहीं और होना शुरू हो गया। बात इतनी बड़ी नहीं है बट स्टिल काम कहीं और हो रहा है। सो यू कैन नॉट टेल अभी काम हो रहा है, काम की स्पीड देख के आप कहें कि यार ये तो हफ्ते दो की या मैक्सिमम महीने की मार है। ठीक है, कि इस जगह को फिल करके लेवल कर दे, चूंकि एक्सप्रेस पे तो किया उन्होंने। वो तो उन्होंने कपल ऑफ वीक्स में, लिटरली 2 वीक्स में इट वॉज ब्लैक टॉप, मशीनें जा चुकी हुई थी वहां से। उन्होंने बिल्कुल आप कह रहे हैं कि दिन और रात एक करके उसको बिल्कुल सेट कर दिया। तो इधर भी कर सकते हैं, लेकिन अब काम हो रहा था और अब नहीं हो रहा। सो यू आई कैन नॉट गिव यू अ डेडलाइन कि इस तरह कब होगा। मैं आपको एक सजेशन देता हूँ वहाँ पे उन लोगों को जिनका यहाँ पे प्लॉट है, दे वांट टू नो कि ये कब लैंड क्लियर एरिया डेवलप होगा, लैंड तो क्लियर है। नंबर 2, वो लोग जो प्रॉब्ली इस जगह को परचेज करना कंसिडर कर रहे हैं, मे बी दे आर थिंकिंग कि यार थोड़ा सस्ता मिल रहा है बिकॉज ऑफ द पॉन्ड एंड ऑल, तो मैं इसको बाद में कभी, मैं 2-3 साल बाद मैंने घर बनाना है। तो इस तरह के बायर और सेलर को क्या करना चाहिए? देखिए, नंबर 1, आप if you're the owner of this plot, land is clear, DH is committed to provide you with the delivery of that plot। ठीक है, आप DHA हेड ऑफिस जाएं, उन्हें कहें जी मैं मालिक हूँ, आप मुझे बताएं ये एरिया आप कब डेवलप करें। वो आपको एक बेहतर जवाब देंगे एज कंपेयर टू एनी आंसर जो मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से भी प्रोवाइड करूंगा रिगार्डिंग द टाइम लाइन। ठीक है, काम इतना बड़ा नहीं है, काम उन्होंने थोड़ा सा कर लिया हुआ है। प्रॉबली अगर आप कहें कि अगर दोबारा ये रिज्यूम करते हैं तो विद इन 6-7 या 8 मंथ्स मैक्स इस जगह को क्लियर किया जा सकता है, बिल्कुल रेडी किया जा सकता है, फिल करके भी, रोलर फेर के, कॉम्पैक्ट करके, इंजीनियर्ड फिलिंग इसकी करके इसको सेट किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, सो बेहतर ये है कि इफ़ यू आर अ बायर, आप डीएचए के पास जाएं, उनसे पूछें कि आई एम कंसिडरिंग टू बाय दिस प्लॉट। ठीक है, प्रॉब्ली टेक द सेलर अलोंग, क्योंकि ऑफ कोर्स एज द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी डीएचए उनको बेहतर जो है पिक्चर बता देगा टू द सेलर रादर देन टू मी और टू द बायर इफ ही इज गोइंग अलोन। ठीक है, इफ यू सेलर यू वांट टू नो, आप लोग बहुत लोग पुराने कॉमर्स टाउन के दौर से फंसे हुए हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही पुरानी हिस्टोरिक किस्म की लिटिगेशन का पैच था जो क्लियर हुआ था इस साल के शुरू में। हिस्टोरिक इन द सेंस क्योंकि एक्सप्रेस वे भी इन्वॉल्व थी इसमें और शुरू में करके था, दैट वाई इट वाज हिस्टोरिक एक्चुअली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीएच एक्सप्रेस वे एक्ट। ठीक है, अगर सिर्फ बात करें, सो माई सजेशन टू यू कि आप वहाँ जाके पता करें, आपको बहुत क्लियर पिक्चर बता देंगे एज द ओनर ऑफ दैट प्लॉट। अब बात करते हैं, थोड़ी सी सेंसिटिव बात करते हैं कि प्राइस क्या होगी इन प्लॉट्स की। ठीक है, और ज़रा स्ट्रीट 10, 11, 12, 13 को भी यहाँ पे बड़ा क्विकली एड्रेस करते हैं। देखिए, प्राइस का बताना थोड़ा यहाँ पे मुश्किल इस सेंस में है कि जो परचेजर हैं वो अमूमन ऐसी जगहों के में इंटरेस्टेड नहीं होते अनटिल अनलेस कि वो जगह ठीक ना हो। ठीक है, आप अगर सोचें कि इफ़ यू आर लुकिंग टू परचेज एन एरिया जहाँ पे करंटली पॉन्ड है, तो ऑफ कोर्स आप कहेंगे कि यार मैं थोड़े से डाल के किसी और जगह ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें लोग इतना इंटरेस्ट नहीं होते, इसलिए प्राइस एस्टैब्लिश नहीं हो पाती और आइडिया नहीं किया जा सकता कि एज सच क्या होगी। बट आई विल गिव यू माय रफ एस्टिमेट। 10 मरले के जो प्लॉट हैं स्ट्रीट नंबर 11, 12, 13 में, जो 40 बाय 60 की कटिंग है, जो रफली 10 मरले से थोड़ा सा ऊपर ही उसका साइज बन जाता है, मैं उसको असेस करूंगा अराउंड 160 एंड 70 राइट नाउ। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल शुरू में एंटर होते हैं लेफ्ट साइड पे डीएचए एक्सप्रेस में एंटर होंगे, साथ ही लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे, बट यू नीड टू फैक्टर इन द फैक्ट के साथ डीएचए एक्सप्रेस वे के A1 और A2 ब्लॉक के कमर्शियल ब्लॉक्स हैं जो अभी लॉन्च नहीं हुए, फ्यूचर में कभी होंगे, बट बिल्कुल सामने सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेंसी वहीं होगी और इमीडिएटली हो जाएगी जब भी लॉन्च होंगे, क्योंकि बहुत ही उसका एक्सेस बहुत ही ज़्यादा क्विक है। ठीक है, सो कमर्शियल की वजह से प्रॉपर्टी हमेशा बहुत एक्सट्रीमली क्लोज हो तो प्रॉपर्टी जो है वो थोड़ा सा मार खाती है इन टर्म्स ऑफ रेट। ठीक है, ठीक है, एक्सेस बहुत अच्छा है, लेकिन कमर्शियल बहुत ही ज़्यादा है इसके करीब है। नोबडी वांट्स कि मेरी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो, बट येस देयर आर पीपल जिनका बजट थोड़ा कम होता है, तो वो फिर जो है इस तरह की कॉम्प्रोमाइज लोकेशन को कॉम्प्रोमाइज़ खुद भी कर लेते हैं। ठीक है, तो 160 एंड 70 मैं इसको असेस करूंगा डीएचए फेज 5 सेक्टर एफ में, जो सेम एरिया है जहाँ पे लिटिगेशन ख़त्म हो चुकी भी है, जिन्होंने प्रॉपरली अभी डेवलप होना है, कहीं पे कटिंग भी हो चुकी भी है, वो भी 170 175 के बीच में, अब मैक्सिमम 180 तक उनकी आस्किंग चल रही है। ठीक है,
तो उसी के रेफरेंस से मैं आपको इसकी प्राइस बता रहा हूँ और करंट मार्केट की सिचुएशन भी बता रहा हूँ। मार्केट थोड़ी डिफरेंट हो तो फिर प्रॉब्लली प्राइस को बेहतर भी लग सकती है, बट सिंस मार्केट थोड़ी स्लो है एंड ओनली द नॉट स्लो है, थोड़ी स्लो है, काफी स्लो है, एंड ओनली द बेस्ट प्रोडक्ट गेट सोल्ड इन दिस काइंड ऑफ मार्केट। क्योंकि बायर्स लिमिटेड हैं और जो भी होते हैं वो बड़ा बेस्ट चीज़ ही देख रहे होते हैं इस करंट सिचुएशन में। इसलिए सिंस इट्स नॉट द बेस्ट, ठीक है, स्ट्रीट 11 12 13 14 की बात कर रहा हूँ जहाँ पे 40 या 7 मरले के 10 मरले 7 कटिंग के 10 मरले के प्लॉट हैं। तो इसलिए 160 170 मेरी इसकी असेसमेंट है यहाँ पे, ठीक है, सब्जेक्टिव असेसमेंट है। जहाँ तक कनाल के प्लॉट्स का ताल्लुक है इन एरियाज में, स्ट्रीट 16 में दोबारा आते हैं। स्ट्रीट 16 में कनाल है, देखिए वो स्ट्रीट बहुत अच्छी है, उसका सेंट्रल कमर्शियल सेक्टर बहुत अच्छा है। फिर सेक्टर बी का जो अपना सेक्टर कमर्शियल है वो भी उसके करीब है, बट एक स्ट्रीट छोड़ के। तो यू आर नॉट फेसिंग, you're not immediately close to that commercial area of sector B, but at the same time आपका वॉकिंग डिस्टेंस भी है, आप सेंट्रल कमर्शियल भी वॉक करके यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। हमारा ऑफिस भी सेंट्रल कमर्शियल में, मैं जब भी उधर गया हूँ वॉक करके गया हूँ, ठीक है। कोई इतना लंबा चौड़ा वहाँ पे वॉक नहीं है, तो बहुत अच्छी स्ट्रीट है, ठीक है। बस एक ड्रॉबैक हमेशा से रहेगा कि पॉन्ड फिल हुआ है, ठीक है, बट अदरवाइज बहुत अच्छी जगह है। आई थिंक करंट मार्केट सिचुएशन को माइंड में रखते हुए 2 to 10 15 की आप ऑफर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। देखिए मैं जब भी आपको बताता हूँ यहाँ पे, इवन क्लाइंट्स को भी जब भी बताता हूँ प्राइस कि आपकी प्लॉट चीज़ कितने की बिकेगी, मैं हमेशा मार्केट से थोड़ी सी नीचे बताता हूँ, ठीक है, बिकॉज यू नेवर नो, खासतौर पे करंट मार्केट सिनेरियो भी थोड़ा सा कम है। प्रॉब्लली इससे अच्छी भी ऑफर आपको आ सकती है, बट ज़्यादातर ऑफर्स आपको करंट सिचुएशन में 2 2 10 2 15 की आएंगी फॉर द कनाल of that street. But once that street is ready, तो you can expect around 2.5 or maybe after some years जब मार्केट भी स्टेबल हो जाएगी तो you can expect a little better as well, ठीक है। But right now ये मेरी पर्सनल सब्जेक्टिव असेसमेंट है of that area, ठीक है। So we will keep producing such videos। हमें एक और भी कमेंट आया हुआ है सेक्टर एफ में जो 10 मरले का पैच है, we will cover that as well because this is an interaction between us and you, ठीक है। इफ़ यू गिव अस अ क्वेश्चन और जिसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें महसूस होता है कि हम जाके प्रॉपर्टी कैसे डेडिकेटेड वीडियो करें, वी विल डू दैट। इन द एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्रॉपर्टी गपशप। थैंक यू वेरी मच।